हेलो दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग एवोल्यूशन चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एवोल्यूशन चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसका डिस्कशन करेंगे। जिसका इवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, जो दिया हुआ है ह्यूमन इवोल्यूशन, दिया है कि नहीं? बिल्कुल दिया है, दिया है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो वहाँ से उसमें हम कैसे इसको याद रखेंगे? ड्रा हेंस कुछ समझ में आ रही है क्या लिखा है मैंने? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ इसको। ड्रा हेंस है ना? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल न लिख करके इसको वर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी से ड्रायोपाइथिकस। ठीक है, डी से ड्रायोपाइथिकस होता है। पूरा नाम लिखें या फिर शॉर्ट में ही रहेगा, शॉर्ट में ही रहने देना है, ड्रायोपाइथिकस। ठीक है, और ए से ऑस्ट्रेलोपाइथिकस है। ठीक है, उसके बाद से क्या है? DRA, ए से हमारा रामापाइथिकस, रामापाइथिकस है। ठीक है ना, इसके बाद से ड्रा हेंस, जैसे होमो, अब यहाँ से स्टार्ट होगा होमो, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? होमो हैबिलिस के बाद से ये हेंस HE, अब यहाँ पे होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से HEN, होमो निएंडरथल के बारे में हम जानते ही हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? होमो फॉसिलीज, ये मतलब सैपियंस फॉसिलीज ऐसे करके, मतलब फॉसिलीज है। ठीक है ना, इसको हम एक फॉसिलीज है, फॉसिलीज। उसका बाद एक होमो सैपियंस है। ये टोटल हमारा हो गया, जिसमें जो मैंने थोड़ा ऐड किया है वो ये याद रखें कहाँ पे ऐड किया है। अब देखिए, जो ड्रायोपाइथिकस है, एक बात बताते चल रहे हैं कि जो ड्रायोपाइथिकस है, शुरुआत यहीं से हुआ था। और ये जो थे एप लाइक थे। कैसे थे? एप लाइक। जो रामापाइथिकस थे उनको बोलते हैं लोग कि वो, अच्छा ड्रा में मैंने गलत लिखा है ना, DRA होता है ना, तो मैंने इसका सीक्वेंस गलत लिखा दिया है। कोई बात नहीं, इसको उल्टा करते हैं, इसको मिटाते हैं। किसको? यहाँ पे रामापाइथिकस ऊपर होगा, मैंने गलती कर दिया है। DRA होता है ना, कोई बात नहीं, घबराते नहीं। DR से हमारा रामापाइथिकस, ठीक है, और ये से ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। ठीक है ना। अच्छा, तो रामापाइथिकस में क्या होता है? इनको बोलते हैं ये लोग, ये सीड ईटर्स हैं। ठीक है, सीड ईटर्स बोलते हैं लोग इसको। ऑस्ट्रेलोपाइथिकस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ये फर्स्ट फुली इरेक्ट थे, फर्स्ट फुली इरेक्ट। ठीक है ना, फर्स्ट फुली इरेक्ट कौन था? ऑस्ट्रेलोपाइथिकस थे। और ये इनके ये जो है स्टोन वीपन्स का भी इस्तेमाल करते थे, स्टोन वीपन्स का।
इस्तेमाल करते थे, ठीक है। होमो हैबिलिस के बारे में अगर बताएं तो पहली बात तो ये है कि इनको हैंडीमैन बोलते हैं। पहले हम कलर चेंज करते हैं अपना। इनको होमो हैबिलिस को क्या बोलते हैं? हैंडीमैन, हैंडीमैन बोलते हैं किसको? होमो हैबिलिस को। और इनको ये होते क्या हैं? ये टूल मेकर्स होते हैं, ये टूल मेकर्स, ठीक है, टूल मेकर। और दूसरी और एक बात और बताया था, ये क्या मतलब ये कभी भी फ्रूट ही खाते थे, मतलब फ्रूट, कार्निवोरस नहीं थे पहली बात है, ये फ्रूट खाते थे लोग। इरेक्टस ये क्या है? होमो इरेक्टस। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इरेक्टस के लिए कई नाम देते हैं। पहली बात तो इसको हम पेकिंग मैन भी बोल सकते हैं, पेकिंग मैन। और भी नाम है इसका, ऐसे बात नहीं, केवल पेकिंग मैन नहीं है। पेकिंग मैन के बाद से इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम जावा मैन, जावा मैन। उसके बाद से होमो इरेक्टस का जो क्रैनियल कैपेसिटी था उसके बारे में कुछ पता है? जावा मैन तो हो गया, ठीक है। इसकी जो क्रैनियल कैपेसिटी थी वो कितना था? 900 सीसी बोलते हैं ना इसको, सीसी, जो क्रैनियल कैपेसिटी था। और एनसीईआरटी में जो लिखा है सिर्फ वही डाटा हमें लिखना है, एडिशनल कहीं और बुक से नहीं उठाना है कोई भी डाटा। और जो हमारा हैबिलिस थे उनका जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है 6.5 से, इसको ऐसे लिखते हैं 6.5 से 800 सीसी लिखता है कौन? एनसीईआरटी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम निएंडरथल को लेकर के, कि जो निएंडरथल थे उनके बारे में हम बताएंगे अगर, कि क्या बताना है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये केव ड्वेलर्स थे, कैसे? केव ड्वेलर्स थे, ठीक। उसके बाद से मरने के बाद से आफ्टर डेड जो है ये बरीड कर देते थे, मतलब कि आप साथ में समझिए इसको, बरीड, बरीड इन डेड ऐसे बोल सकते हैं। मतलब मरने के बाद से वो उसको दफना देते थे, ठीक है ना, इसको दफनाते थे मरने के बाद से। उसके बाद से हम अगर बात करें, ठीक है, इतना हो गया क्रैनियल कैपेसिटी की। अगर बात करेंगे तो एनसीईआरटी क्या लिखता है? क्रैनियल कैपेसिटी निएंडरथल का 1400 सीसी एनसीईआरटी लिखता है, 1400 सीसी, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, फॉसिलिस जो है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्रो मैग्नन, क्रो मैग्नन बोलते हैं इसको। ये क्या करते थे, मतलब क्यों इनको जाना जाता है, जो भी है, ये पेंटिंग यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है, पेंटिंग। और जो होमो सैपियंस हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे कि ये मॉडर्न जो मैन है, होमो सैपियंस हैं, ठीक है। और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इवॉल्व हुए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और भी अगर कुछ बताएं तो इसमें इसको हम आइस एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइस एज, ठीक है। आइस एज कितना होता है? तो 75,000 ईयर्स बैक टू 10,000 ईयर्स बैक के बीच में जो जो समय होता है उसको आइस एज बोलते हैं, ठीक है। और हम इसके बारे में और भी बातें करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। ये तो हो गया, ठीक है, जो हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं हम, इसी पेज में ही आगे कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, इसी पेज में हम आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर चलते हैं दूसरे पेज में। ठीक है, यहाँ पे हम बातें करेंगे कि इवोल्यूशन क्या बोल सकते हैं इसको। ये यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड बात करेंगे। किससे? प्लांट से रिलेटेड, प्लांट का जो इवोल्यूशन हो उससे रिलेटेड। तो इसमें हम पहली बात तो कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे ईराज है, कुछ पीरियड्स हैं, ईराज हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो हम स्पेशली यहाँ पे क्या ईरा के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? ईरा। और दूसरा बात पीरियड बताएंगे, ज़्यादा नहीं, कोई मतलब नहीं है फालतू में याद वाद करने का। ईरा में हम 3 बताएंगे। एक हमारा है पैलियोजोइक ईरा है, मेसोजोइक ईरा है, और एक सीनोजोइक ईरा है। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं बस। अच्छा, पी से हमने एक निमोनिक बनाया है देसी कार। ठीक है, क्या हमने बताया है? देसी कार। देसी कार का मतलब क्या है? डी से डेवोनियन हो जाएगा। ठीक है, और सी से साइलूरियन होता है। देसी कार, कार से सी ए आर, कार्बोनिफेरस कार। अच्छा, देसी कार हो गया। अच्छा, डेवोनियन हो गया, साइलूरियन हो गया, कार्बोनिफेरस हो गया। हाँ, प्री कैम्ब्रियन होता है, कैम्ब्रियन होता है, बहुत सारे होते हैं, मतलब और भी होते हैं, लेकिन हमें ये कुछ इम्पोर्टेंट ही याद रखने हैं। देसी कार याद रखना है। और एक पी से क्या होता है? पैलियोजोइक नहीं, पी से भी होता है। ठीक है, एक पी से होता है, एक कैम्ब्रियन होता है, एक प्री कैम्ब्रियन होता है, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब मीजोजोइक में क्या होता है? मीजोजोइक में हमारा जो होता है वो एक होता है हमारा ट्राइएसिक। ट्राइएसिक, ठीक है, ट्राइएसिक पीरियड ऐसे बोलते हैं। एक हमारा जुरेसिक होता है, जुरेसिक। एक होता है हमारा क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। इसके लिए अगर आप बोलेंगे कि इसका क्या निमोनिक है, ट्राइएसिक का तो मैंने वैसे याद रख लिया है। ठीक है, बाकी इसको मैंने कर्ज बोलता हूँ मैं अपने हिसाब से। सी आर जे, मतलब सी आर से क्रिटेशियस, आर जे से जुरेसी, जुरेसिक पीरियड है। ठीक ना, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद से हम सी से क्या हो गया हमारा? ये ईरा की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लियोसिन, मियोसिन और सीनोजोइक ईरा, मीजोजोइक ईरा और पैलियोजोइक ईरा ऊपर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सीनोजोइक ईरा में हमारा जो पीरियड है वो हमारा एक हमारा कतर, कतर मतलब क्वाटरनरी, क्वाटरनरी और एक टर्सरी। ठीक है ना, टर्सरी पीरियड, ये 2 पीरियड इसमें आता है। हमें मेनली बातें किसके किसके करना है, हमें किसके बारे में बात करना है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात करना है। ठीक है, हमें बात करना है, जूरेसिक पीरियड को उठाना है। किसको? जूरेसिक पीरियड, जूरेसिक। ठीक है, जूरेसिक पीरियड में क्या हमें याद रखना है? अच्छा, जूरेसिक पीरियड में एक होता है हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म है। कौन है? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं सब कुछ, ये टेरिडोफाइट है। ठीक है, अच्छा, टेरिडोफाइट में से अगर बात करें हम, तो जो फंस होते हैं ना, फंस यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, बाकी जो टेरिडोफाइट में जो एक लाइकोप्सिडा क्लास होगा, कौन सा? लाइकोप्सिडा, उसके मेंबर यहाँ पे इवॉल्व हुए टेरिडोफाइट में। जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें हम, तो जिम्नोस्पर्म में कौन इवॉल्व है? जैसे हमारा जो साइकस है, याद रखेंगे, साइकस। और कौन इवॉल्व हुआ? सेड्रस,
साइकोसॉसेड्रस जैसे जिम्नोस्पर्म में इवाल्व हुए यहाँ पे, किस में, जुरासिक पीरियड में। उसी तरह से हमारे एक और है क्रीटेशियस, क्रीटेशियस, ठीक है, क्रीटेशियस, एक क्रीटेशियस पीरियड है, इसके बारे में याद रखना है। जुरासिक पीरियड हो गया। क्रीटेशियस पीरियड में क्या होता है, इसमें हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, जिम्नो के बारे में बात करेंगे और एनजीओ के बारे में बात करेंगे, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट्स में इसमें कौन सा इवॉल्व हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक होता है स्फेनोप्सीडा, उसके मेंबर्स, इस क्लास के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे इवॉल्व हुआ है टेरिडोफाइट्स में। जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो इसमें जी से जो क्या होता है, यहाँ पे जी से जिंकगो हो जाएगा, जिंकगो, और एक होगा जी से जेनेटम। मतलब ये जो इवॉल्व हुए हैं यहाँ पे वो बता रहे हैं। अच्छा, एंजियोस्पर्म में डाइकॉट इवॉल्व हुए यहाँ पे, कौन, डाइकॉट इवॉल्व हुआ, याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हमें बताना है, अब ये बताना है कि ये हमारा हो गया हीमोन्यूमुलेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बता दिया। अच्छा, अब बातें करेंगे हम, हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, हमें ये एनसीईआरटी में एक, अगर ध्यान से हम देखते हैं, ठीक है, तो मैमल्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्या है, व्हेल है, व्हेल सबको पता है मैमल है। दूसरा क्या है, डॉल्फिन, ये भी पता है सबको कि ये मैमल है। तीसरा क्या है, यहाँ से SEAL, सील भी क्या है, मैमल है, याद रखना चाहिए, यहाँ पे डाउट होता है बच्चों को। उसके बाद से एक और होता है सी काउस, सी काउस ये भी क्या है, मैमल है, जो कि याद रखना चाहिए कि यहाँ एनसीईआरटी में दिया है मैमल है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या बताना है, अब यहाँ पे ये बताना है, अब सब एक एक पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं। जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी जो है, जैसे बोला जाता है, एनसीईआरटी बोलता है कि मोस्ट सक्सेसफुल जो स्टोरी है, जैसे जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी और द क्या बोल सकते हैं, एंड ऑफ मैन, क्या बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मैन, ऐसे बोल सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। वो है क्या, तो वो क्या है, इसमें हम बता रहे हैं, वो ये है कि जो लैंग्वेज स्किल है, लैंग्वेज पूरा लिख दें, स्किल, लैंग्वेज स्किल है, और प्लस और क्या, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, याद रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ है। और आगे हम चलते हैं, एग्रीकल्चर कब आया, एग्रीकल्चर जो है 10,000 ईयर्स बैक पहले, ठीक है, 10,000 ईयर्स बैक एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। आइस एज किसको बोलते हैं, आइस जो एज है, एनसीईआरटी लिखता है उसको 75,000 ईयर्स बैक से लेकर के 10,000 ईयर्स बैक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 10,000 ईयर्स बैक से लेकर के 75,000 ईयर्स बैक के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसी को क्या बोलते हैं, आइस एज बोलते हैं।
और क्या बोले? और हमारा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई, इवोल्यूशन। इसमें क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है कि ह्यूगो डे व्राइज हैं, ठीक है, ह्यूगो डे व्राइज, और ये कौन है? डार्विन है, ठीक है। तो इवोल्यूशन को कौन क्या बोलता है? जैसे ह्यूगो डे व्राइज हैं, ये बोलते हैं इवोल्यूशन जो है एक रैंडम प्रोसेस है, रैंडम है। दूसरी बात, डायरेक्शन लेस है। इसके बाद साल्टेशन यहाँ पे टर्म यूज़ किया जाता है। ये कहते हैं कि साल्टेशन जो होता है वो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यहाँ पे साल्टेशन टर्म भी ये बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि स्पेसी मतलब स्पेसिएशन है, एवोल्यूशन कॉज्ड स्पेसिएशन, या फिर स्पेसिएशन कॉज्ड एवोल्यूशन, क्या बोलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे स्पेसिएशन का यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है, ठीक है। कौन यूज़ किया था? ये कि इवोल्यूशन कॉज्ड स्पेसिएशन, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो ये ह्यूगो डे व्राइज के अनुसार था। अब ये डार्विन के अनुसार ये बोलते हैं इवोल्यूशन जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल, ठीक है। दूसरी बात है स्मॉल और डायरेक्शनल है, किसके अनुसार? डार्विन के अनुसार, याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को फिर से लेकर के यहाँ पे आते हैं साइड में, और यहाँ पे बात करेंगे हम कि जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है, क्या है? हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसके बारे में कहने का मतलब। तो इसमें कितने फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? तो 5 फैक्टर्स हैं। मैं उनको बहुत ही शॉर्ट में लिखता हूँ गमन करके। गमन का मतलब ये हुआ कि जी से आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, जी से आपका 3, और गमन अपने हिसाब से कुछ भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जी से मैं बोलता हूँ जीन माइग्रेशन, मैं नहीं, सब कोई बोलता है। उसके बाद से जेनेटिक ड्रिफ्ट है, क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक है हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्या है? रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद से यम से क्या है? ओहो, ये सब क्या है? यम से हमारा क्या है? यम से म्यूटेशन है, सबको पता है। और यन से क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन है। ये यन है भाई, यन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारे 5 जो है ऐसे इवेंट हैं जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, याद रखना चाहिए। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा सा दे दें कि इसमें फ्रिक्वेंसी, एलिलिक फ्रिक्वेंसी बोलता है कि 1 के बराबर होगा, और इसमें कुछ इस तरह का इक्वेशन होता है, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, याद रखेंगे। और नेचुरल सिलेक्शन में 3 तरह का होता है, याद रखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन में डायरेक्शनल, डिसरप्टिव और स्टेबलाइजेशन। एक होता है डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, डायरेक्शनल डिसरप्टिव, और क्या होता है? स्टेबलाइजेशन, ऐसा कुछ करके जो भी है, या 3 तरह का होता है, ठीक है ना।
एक डायरेक्शनल होता है, एक डिसरप्टिव होता है और एक स्टेबलाइजेशन ऐसा करके, मतलब 3 तरह का हमारा नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसे याद रखेंगे। और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, वो है हमारे पास हाँ 1938 में एक सीलकंथ सीलकंथ नाम की एक फिश थी, ठीक है, जिसको हम लोबफिन भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे कॉट की गई, कॉट मतलब पकड़ी गई, साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है। कुछ और हम ठीक है ऐसे चल रहा है, सही है। यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें कि हाँ कुछ डेट वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि 500 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना, जैसे 500 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, कुछ डेट के बारे में बता रहे हैं। फिर ठीक है 350 मिलियन ईयर्स एगो, उसके बाद से 320 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ये ऐसे डेट्स हैं जिसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे आज ये 500 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, इनवर्टेब्रेट के बारे में बता रहा है कि इनवर्टेब्रेट जो है आए, मतलब स्टार्ट हुए हैं इनवर्टेब्रेट। 350 मिलियन ईयर्स एगो की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 350 मिलियन से जहाँ भी फिशेस की बात आ जाएगी, जैसे कि यहाँ बोला जाता है जॉलेस फिश, ठीक है, चाहे और भी फिशेस के बारे में बता दें, जैसे जॉलेस फिश हो गया, चाहे बोल दे कि फिश विथ स्टाउट, STOUT, फिश विथ स्टाउट ऐसे हो गया, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग फिन्स ऐसा कुछ करके, स्ट्रॉन्ग फिन्स, ठीक है, फिश से ही रिलेटेड है, स्ट्रॉन्ग फिन्स, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिन्स, ठीक है ना, मतलब फिश से रिलेटेड कोई कुछ भी बात कर दे तो हमें 350 मिलियन ईयर्स एगो की बात करनी है, ठीक है। और क्या बताएं हम यहाँ पे 320 मिलियन ईयर्स एगो सीवीड की अगर बात करें, सीवीड, ठीक है, और फ्यू प्लांट यहाँ पे बोल सकते हैं, निशाटी ने ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं हम यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे हमने जितने हैं, जो फर्स्ट मैमल था, फर्स्ट जो मैमल है वो किस तरह से था, वे आर लाइक श्रीयूज, याद रखेंगे किसके जैसा था, श्रीयूज जैसे। आगे चलते हैं, अगला हमारा जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे बात करेंगे जो नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, वो किसको सेलेक्ट करता है, नेचर जो है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन में अगर बात करें हम नेचर की, तो नेचर जो होता है वो सिलेक्ट करता है किसको, फिटनेस को सिलेक्ट करता है, याद रखेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि जो फिटनेस है उसको एनसीईआरटी बोलता है, जो फिटनेस है वो बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दैट आर इनहेरिटेड, बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स,
विच आर इनहेरिटेड। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और फिटनेस को क्या बोलता है कौन? जैसे जो फिटनेस है इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू एडाप्ट, ये इनिशिएटिव बोलता है कि जो फिटनेस है, बिल्कुल याद रखना है एक एक पॉइंट को। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू एडाप्ट एंड गेट selected by nature and get selected by nature, याद रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो है यहाँ पे टॉपिक है यहाँ पे जो जो नहीं था डार्विनियन, न्यू डार्विनियन जो थियरी था, न्यू डार्विनियन जो थियरी था उसके अनुसार दो इम्पॉर्टेंट उनके अंदर जो कीज थे, दैट वेयर ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। याद रखेंगे इसको। लेमार्क के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में? लेमार्क के बारे में। तो लेमार्क क्या थे? वो फ्रेंच क्या थे? नेचुरलिस्ट थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट। ठीक है, उन्होंने ही बताया था यूज एंड मिसयूज, ऐसे बोलते हैं, यूज एंड मिसयूज ऑफ, मिसयूज क्या, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ऐसे कुछ। यूज एंड मिसयूज ऑफ ऑर्गन, ऐसे कुछ करके, मिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है ना। तो लेमार्क ने ही बताया था। इवोल्यूशन की अगर बात करें तो इवोल्यूशन को बोला जाता है, अगर हम वर्ल्ड के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, किसके बारे में? वर्ल्ड के बारे में। जैसे अगर वर्ल्ड के बारे में हम कुछ भी कहते हैं तो उसके अनुसार जो है इवोल्यूशन को एक हम प्रोसेस के जैसे देखते हैं। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड। एवोल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और भी हम एक कुछ बात बताना चाहें यहाँ पे, जहाँ पे हम कुछ ऐड यहाँ पे करना चाहेंगे कि जो एनसीईआरटी वो कहता है कि नो वेरिएंट, क्या कहता है? नो वेरिएंट completely weaved out। वीव्ड आउट, कोई ऐसा वेरिएंट नहीं जो कम्प्लीटली वीव्ड आउट हुए। ठीक है ना, एनसीईआरटी की जो लाइन है वो बता रहे हैं। अच्छा, एनसीईआरटी कहता है जो इवोल्यूशन है एक डायरेक्टेड प्रोसेस है। ठीक है, इवोल्यूशन इज अ डायरेक्टेड प्रोसेस in terms of डिटर्मिनिज्म, याद रखेंगे यहाँ पे।
ठीक है। और इवोल्यूशन को ये कैसे डिफाइन, कोई कैसे बोलता है, इसको बोलते हैं लोग कि ये डायरेक्टेड प्रोसेस है इन टर्म ऑफ डिटर्मिनिज्म। अच्छा, फिर इसको बोलते हैं कि इवोल्यूशन जो है स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। इवोल्यूशन जो है स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। बेस्ड ऑन चांस इवेंट एंड चांस म्यूटेशन ऐसे, ठीक है ना, सही चल रहा है। म्यूटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोलेंगे ना। ठीक है, इन द ऑर्गेनिज्म, ऑफ नहीं बोलेंगे, इन द ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन द ऑर्गेनिज्म, याद रखेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल बोल दिया गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट छूट रहा है, दैट इज, सारे पॉइंट को नोट करना है। जो लाइकेन होता है ना, वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल के जगह पे और कुछ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को ऐसे ध्यान रखना है। अच्छा, और कुछ ही इसमें हमारा छूटा है, क्योंकि जो लाइकेंस होते हैं ना, लाइकेंस होते हैं डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। पॉल्यूटेड एरिया में वो ग्रो नहीं करते, याद रखेंगे, ठीक है। कौन? जो लाइकेन होते हैं पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, ठीक है। और आगे हम चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम, और भी कुछ पॉइंट हैं जिसको हम यहाँ पे, ये पॉइंट ये है, जैसे ये रिलेटेड है किससे, जैसे यूनिवर्स कब आया, कब यूनिवर्स जो है वो कब आया, कब बना हमारा, तो इसको कहा जाता है 20 बिलियन ईयर्स एगो। और इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो बोलते हैं लोग कि इसका जो ओरिजिन है बिग बैंग थियरी दिया जाता है, बिग बैंग, अ बिग ह्यूज सिंगल एक्सप्लोजन, ठीक है। इसको इसी से यूनिवर्स बना, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे है कि जो अर्थ है वो कब बना, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, नॉन सेल्यूलर, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नॉन सेल्यूलर लाइफ, एक एक हम सारे डेट बता रहे हैं। नॉन सेल्यूलर लाइफ, उसके बाद से क्या है, सेल्यूलर लाइफ जो है, उसके बाद से क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ लाइफ की बात करें कि हाँ लाइफ कब ओरिजिनेट हुआ, लाइफ, तो उसकी जो एनसीईआरटी लिखता है वो क्या लिखता है, कलर चेंज कर दें क्या, नहीं रहने दें, 4 बिलियन ईयर्स एगो, एनसीईआरटी लिखता है। केवल अगर लाइफ के बारे में बोलेगा कब आया तो, अगर सेलुलर लाइफ बोल देगा तो सेलुलर लाइफ के लिए बोलता है अभी 2 बिलियन ईयर्स एगो, 2 बिलियन ईयर्स एगो, ऐसे बोलता है कि अभी इवॉल्व नहीं हुआ था, अभी नहीं आया था, ऐसे बोलता है, ध्यान रखेंगे। नॉन सेलुलर लाइफ जो है वो बोलता है कि जो
बिलियन ईयर्स एगो, और अर्थ को बोलता है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि ऐसे बिलियन ईयर्स एगो ऐसे, ठीक है ना, याद रखेंगे। और जो पहले जो एटमॉस्फेयर था, पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो किस तरह का था? पहले जो एटमॉस्फेयर था दैट वी आर रिड्यूसिंग टाइप, कि अर्ली एटमॉस्फेयर था। ये पहले की बात कर लें, कैसा था? रिड्यूसिंग। कौन कौन से गैस थे? मीथेन, CO2 ध्यान रखेंगे, और H2, इसके बाद से वाटर वेपर। अगर कोई बात कर दे कि जो SN मिलर ने, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं उसके बारे में, ये गैस यहाँ पे याद रखेंगे, ये कौन सा गैस है? स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक थियरी है ना। अच्छा, स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन थियरी है, उसके बाद से हमारा कौन आया था? लुईस पास्चर। उसके बाद से कौन आया? ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन कहाँ के थे? इसके बाद हेल्डेन। कोई पूछ दे ओपेरिन कहाँ के थे, तो ही वाज फ्रॉम रशिया। और जो हेल्डेन थे वो कहाँ से थे? ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड, याद रखेंगे, ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मिलर और यूरे थे, HC यूरे बोलते हैं इनको, SL मिलर पूरा नाम है। ये जो अपना सेटअप किया था दैट वाज, इनका जो सेटअप था, टेम्परेचर लिया था उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस, और जो गैसेज इन्होंने लिया था दैट वेयर कौन से थे? मीथेन था, अमोनिया था, H2 था, और वाटर वेपर था। ऊपर मैंने CO2 लिखा था, ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कौन सा था? अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर एंड H2, ठीक है ना। तो ये जो है इन्होंने अपना क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। अब हम बातें कर रहे हैं जैसे कि जो चार्ल्स डार्विन है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, और एक थे अल्फ्रेड वलैक है ना, वलैक, अल्फ्रेड वलैक। ये कौन था? इनके स्टूडेंट थे, चार्ल्स डार्विन का स्टूडेंट, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था कि चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल नाम का एक सीप था, उससे वो कहाँ गए? गलापोगास, आइलैंड है, ठीक है ना, वहाँ पे गए थे। अच्छा, जो, और ये कहाँ गए थे अल्फ्रेड वलैक? मलाई आर्किपिएगो में, मलाई आर्किपिएगो, मलाई आर्किपिएगो में गए थे। वहाँ पे इन्होंने, दोनों लोगों ने एक ही कंक्लूजन पे आए, ठीक है। दोनों लोग का जो कंक्लूजन था दैट वाज सिंगल। चार्ल्स डार्विन हो गया, और उसको अर्नस्ट हैकेल, ये कहते हैं अर्नस्ट हैकेल ने जो है उन्होंने दिया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन,
तो नीचे हम लिखना चाहेंगे, सही चल रहा है, ज़्यादा जा रहा है, ओके। इसको बगल में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो ऑर्न्स्ट हैकेल थे, ऑर्न्स्ट हैकेल, उन्होंने दिया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। एक अर्नस्ट ओन बियर थे, इन्होंने भी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड बातें की हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम मेरे ख्याल से अब जो टॉपिक बचा है उसको हम अगले पेज में जहाँ पे देखते हैं, दैट इज़ हमारा आर्क है। आर्क क्या होता है भाई? एडाप्टिव रेडिएशन। कहीं ना कहीं इसमें एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम आ जाता है नाम इसमें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल के अगर बारे में बात करें, क्या एग्जाम्पल किसका, एडाप्टिव रेडिएशन का, तो पहले तो डार्विन्स फिंचेस आ जाएंगी। दूसरा एग्जाम्पल होगा ऑस्ट्रेलियन मर्सूपियल्स। और तीसरा एग्जाम्पल जो है दैट इज़ प्लेसेंटल मैमल्स। कहाँ के थे ये? ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया में था, ठीक है। ऑफ ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कुल मिला जुला के हमने ये 3 एग्जाम्पल भी बता दिया किसका, एडाप्टिव रेडिएशन का। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और ध्यान रखना है, दैट इज़ हम बात करने हैं होमोलॉजी से, होमोलोगस ऑर्गन। कहीं न कहीं मैं इसको एच डी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एच डी। एच डी का मतलब होता है होमोलोगस ऑर्गन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस जो ऑर्गन होते हैं ना, होमोलॉजी, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे इसको। इसमें एग्जांपल हम बताएंगे आपको। क्या एग्जांपल? ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ वही। होमोलॉजी कहाँ गया? होमोलॉजी में जो एग्जांपल है वो एग्जांपल हमें बताना है, ठीक है। जैसे वर्टेब्रेट का हार्ट और ब्रेन है, ठीक है। ऊपर हम एग्जांपल बता रहे हैं जो वर्टेब्रेट का जो हार्ट है या फिर ब्रेन है, किसका एग्जांपल है? होमोलॉजी का। व्हेल है, बैट है, बैट्स, चीता और ह्यूमन, ठीक है। वर्टेब्रेट, हार्ट, ब्रेन या फिर मनो ऐसे करके, फिर इसका जो व्हेल का, बैट्स का, चीता का, ह्यूमन का, इस तरह से याद रखेंगे सब। ये होमोलॉजी का एग्जांपल है, ठीक है ना। आगे हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे अगर बात हो जाए जैसे थोन्स का और टेंड्रिल का, ये जो थोन है चाहे टेंड्रिल है, ये कहाँ से निकला है? मतलब इसका जो ओरिजिन है वो सेम है, लेकिन जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो ये बाउगेनविलिया में आपको देखने के लिए मिलेगा और कुकुरबिट में मिलेगा, ये दो में आपको मिलेगा क्या, होमोलॉजी देखने को लिए मिलेगा।
अब एनालॉजी की बात करेंगे हम। किसका? एनालॉजी का। एनालॉगस ऑर्गन की बात करेंगे। कहीं न कहीं ये दैट इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, इसलिए मैं इसको एसी बोलता हूँ। इसमें एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे अगर, तो जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई या फिर बर्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ठीक है। अगला जो है दैट इज़ फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। एंड डॉल्फिन, ठीक है। याद रखेंगे ये सारे जो पॉइंट्स हैं। अब कुछ मेरे ख्याल से बचा है क्या? एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, जो एनसीईआरटी में दिया वो सारे एग्जांपल मैंने बताया है। प्रोटीन, हाँ एक और थोड़ा पॉइंट है, इसको नोट कर लें। क्या बोलता है एनसीईआरटी? बोलता है कि जो प्रोटीन है और जीन है परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। किसको? कॉमन एंसेस्ट्री का, ठीक है। याद रखेंगे इस पॉइंट को कि कॉमन एंसेस्ट्री को कहीं ना कहीं बताता है। अच्छा, ये पॉइंट है। और भी कुछ पॉइंट याद रखने वाली अगर बात हो, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने उसे निकालने की कोशिश की है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पे ये हो गया सब हमारे जो पिछला यहाँ पे हमने देखा। इसको एक पेज में हम प्रोड्यूस करें, कोशिश कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं मैंने बताया है, ठीक है। और हमारा जो पिछला पेज है दैट इज़ यहाँ पर भी मैंने इससे रिलेटेड बात किया है, ठीक है। इसको सब एक पेज में इंक्लूड करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ पे हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।